तो आपका क्या नाम है? बम बहादुर। पिताजी का क्या नाम है? जंग बहादुर। दादाजी का क्या नाम है? रंग बहादुर। तो वो ऐसे सुरती बनाते रहते थे और दूर बैठ के देखते रहते थे, और जहाँ कुछ गड़बड़ किया फिर वहीं से गालियाँ पड़ती थी, ऐसा होगा रे। तुमने कुत्ता मारा होगा और मार के खाया भी होगा। तो मुझे लगा ना यार क्या लाइनें लिखी है यार, कि मतलब उसके पैर तोड़ने की बात चल रही है और वहाँ वो पूछ रहा है कि विधायक जी घोड़ा काहे बेच रहे हैं। मैंने नए सचिव का ऑडिशन दिया था, उससे पहले मैंने अच्छा। विनोद के कैरेक्टर के लिए भी ऑडिशन दिया था। सीधे देखते थे बोलते नॉट फिट, नॉट फिट, हाइट नहीं, लुक भी वैसा नहीं बहुत अच्छा। जिस आदमी से कबूतर नहीं संभलता उसे विधानसभा का घंटा संभलेगा। उसके बाद सारे लोग पीछे से हंसते हैं, ताली बजाते हैं। विनोद जी हमेशा सुरती खाते रहते हैं या सिर्फ सूट के लिए? 60-65 बीड़ियाँ तो पी ही होंगी उस टाइम पे। सूट हाँ, के शूट के चक्कर में। टाइम पे। तो चौथा वाला सीजन कब आ रहा है? शूटिंग शुरू हो गई है उसकी कि नहीं? अच्छा, वो प्रधान जी को गोली किसने मारी थी? ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है और मैं यही कहना चाहूँगा कि शायद। तो पंचायत सीरीज देखी है आपने या नहीं? अगर देखी होगी तो ये चेहरा आप ज़रूर पहचान रहे हैं, और अगर नहीं पहचान रहे हैं तो फिर से देख के आइए, क्योंकि आपने मन से नहीं देखा है। तो हमारे साथ फेमस हैं आप बम बहादुर के नाम से, लेकिन अमित जी हैं। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहती हूँ कि वो वाला जो मूवी में वो सीन था ना, आपका क्या नाम है, आपके पिता का क्या नाम है, अच्छा। वैसे मैं आपसे पूछूंगी आपका क्या नाम है, फिर पिता का क्या नाम है, तो वो वाला करते हैं। ठीक है। तो आपका क्या नाम है? बम बहादुर। पिताजी का क्या नाम है? जंग बहादुर। दादाजी का क्या नाम है? रंग बहादुर। तो मुझे लगता है अब आप आसानी से समझ गए होंगे। तो अमित जी, पंचायत सीरीज का ऑफ़र कैसे मिला? क्योंकि आप जहाँ पर हम बैठे हुए हैं वहाँ पे उतना स्कोप नहीं है फिल्मी जगत से निकल पहुँचने तक का, लेकिन आप बोलेंगे कि पंकज जी भी यहीं के हैं तो नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं। यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रगल तो है, चीज़ें हैं कि अगर थोड़ा सा लोगों को यहाँ भटका भी देते हैं यहाँ पे लोग, ठीक है, तो कोशिश ये करें कि जो भी यहाँ के लोग करने वाले हैं काम, कोशिश करें कि फोकस अपना फिक्स रखें कि कहाँ पे मुझे कहाँ जाना है। अगर इधर उधर के बहकावे में आएंगे तो फिर हो चुका, गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको बहकाया गया कि नहीं? बाबू देखा पिक्चर उच्चर में पैसा ना हुआ, हाँ, कुछ ये सरकारी नौकरी के बारे में बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ें हैं। सरकारी नौकरी या फिर अपना बिजनेस, लोग पैसा भी देने के लिए तैयार हैं कि छोड़ो इसको, हम पैसा लगा रहे हैं लेकिन तुम इसको कुछ और करो। अभी भी बोलते हैं? नहीं, अब नहीं। अब कौन बोलेगा। हाँ। लेकिन पहले था ये, नो डाउट। तो ये बड़ा ब्रेक है आपके लिए? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। मुझे तो जिस तरह से रिस्पांस आ रहे हैं, तो मेरे लिए तो मुझे नहीं पता था कि इस तरह से इतना बड़ा रिस्पांस आएगा और इस तरह से चीज़ें होंगी। क्योंकि मैं मतलब 6-7 महीने पहले वहीं बैठा था और हम लोग ऐसे नॉर्मली चाय वाय पिए, बातचीत हुई, चले गए। नहीं पता था, हाँ, नहीं पता था कि यहाँ पे बैठ करके फिर भी इंटरव्यू दूंगा। तो ये चीज़ तो ये वहाँ से यहाँ तक का सफ़र इतना आसान नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और पिक्चर में ब्रेक लेने के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से स्ट्रगल हो जाता है, मतलब आपको मौका किसी ऐसी चीज़ में मिले, हाँ, ये एक बहुत वो होता है मुझे ये भी लगता है ना कि एक थोड़ा सा किस्मत का भी कुछ कनेक्शन है इसमें, कि चीज़ें कैसी बनती हैं। क्योंकि मैं कर कुछ और रहा था। यहाँ असुरन चौक देख रही है ना, यहाँ गोरखपुर में, वहाँ पे एक आर्किटेक्ट थे, उनके वहाँ मैं प्रॉपर काम करता था। अच्छा। नक्शा वक्शा जो बनाना होता था, तो वो उसका काम करता था वहाँ पे। और फिर थिएटर मैंने 2012 में ज्वाइन किया है गोरखपुर रंगाश्रम थिएटर ग्रुप से। तो कहानी शुरू से शुरू करें क्या? मैंने एक जगह और सुना है कि आपकी जो जर्नी रही है वो काफ़ी स्ट्रगल भरी रही है, आपने बहुत ऐसे ऐसे काम भी किए हैं जहाँ से रहकर पिक्चर में आने जैसा को तो कोई सोचेगा नहीं। कोई नहीं, कुछ सवाल ही नहीं पैदा पहले घर से चलते हैं, घर पहुँचते हैं आपके गाँव। ठीक है, तो वो बैकग्राउंड बताइए, घर का बैकग्राउंड कैसा है? घर का बैकग्राउंड जब मतलब कि पिताजी क्या हाँ, करते पिताजी हैं? चीनी मिल में काम करते थे सरदार नगर में। चीनी मिल बंद पड़ी है 2002-03 से ही। तो पिताजी घर पे ही रहते हैं, वही खेती किसानी वाला। और मम्मी मेरी जो है वो नहीं, वो मुमन महिलाएं। हाँ, नो डाउट, उनको भी यही बनाने की कोशिश करी गई थी। अच्छा। बट वो अभी क्या है कि आंगनबाड़ी में है वो, तो अभी भी कार्यरत हैं वो। और पिताजी का बताया ही। और मेरे एक बड़े भाई हैं,
भाभी हैं, 2 भतीजे हैं, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, वो अपने अपने घर पे हैं, एक लखनऊ में रहती हैं, एक खलीलाबाद में रहती हैं। तो परिवार की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, मतलब पिक्चर वगैरह में आने के लिए एकदम हीरो वाली गाड़ी, हीरो जैसा स्टाइल होना चाहिए। कुछ भी नहीं, इस तरह से अगर देखेंगे तो कुछ भी नहीं कुछ है। नहीं है। नहीं। तो अ, वो लड़का जिसकी परिवार की स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी, हाँ। उसके बाद आपने पढ़ाई की, कहाँ तक की, फिर कैसे पिक्चर में कैसे आए, उसके बीच में जो एक स्ट्रगल है, मतलब क्या क्या काम करके आप वहाँ तक पहुँचे, वो सब मैं जानना चाहती हूँ। देखिए 2006 में मैंने इंटर फाइनल किया, जी। तो मेरे मामा जी रहते हैं वहाँ पंजाब में रहते थे, अभी वहाँ से छोड़ दिया उन्होंने, तो मैं पंजाब चला गया। इंटर फाइनल करने के बाद वहीं गर्मियों की जो छुट्टियाँ होती हैं, तो मैं ITI का फॉर्म डाल के गया था यहाँ से, मुझे नहीं अच्छा। पता था, तो मैं चला गया। और उस समय थोड़ा सा प्रेशर था पिताजी का थोड़ा कि कुछ काम सीख लो, कुछ काम करो, तो फिर थोड़ा सा मेरा उससे अनबन चल रहा था, एक तरह से कहें तो पिताजी से मेरा। हाँ, क्योंकि आप थोड़ा, हाँ। ये काम नहीं करना चाहते थे, कुछ अलग करना चाहते नहीं, थे। पता ही नहीं था मुझे कि तब तक मुझे नहीं पता था कि मुझे अच्छा। क्या करना है, मतलब लेकिन ये तो नहीं करना था, हाँ। ये तो भी था। तो मैं चला गया मामा जी के पास, वहाँ पे कढ़ाई का काम शुरू किया, 2 ढाई महीने रहा, बीमार हुआ, वापस चला कपड़े गया। में जो कढ़ाई हाँ, की जो जाती कढ़ाई है। वगैरह नहीं लिखा होता अच्छा, है, अच्छा, फेयर हाँ, या हाँ, वैसे हाँ, हाँ, अलग अलग कंपनियों के नाम लिखे हाँ, होते हाँ, हाँ, हैं टोपियों पर, उस हाँ। तरह का काम था। अच्छा। वो छोड़ा मैंने, वापस आया घर तो ITI करना शुरू किया। ITI 2 साल किया, इसी बीच में मैंने जो है क्या नाम है, एक पेंटर की दुकान पर रह के थोड़ा सा लिखने विखने की जो प्रैक्टिस होती है ना जो आजकल, बैनर वगैरह हाँ, जो बनता है। बैनर बनते हैं, हाँ, उसका काम थोड़ा बहुत सीखा, हाँ, सेल्फ ज़्यादा किया उस पर हाँ। कि घर तो पर। ITI कर रहे थे, फिर हाँ। ये पेंटिंग वाला काम हाँ। क्यों कर रहे थे? अर्निंग के लिए। नहीं, अर्निंग के लिए भी नहीं, हम्म। मतलब मुझे फाइन आर्ट करना था। अच्छा। लेकिन हाई स्कूल के बाद इंटर में कहीं उधर आर्ट का वही नहीं है, तो सिलेबस नहीं था, इस वजह से नहीं और कर पाए। लोग तो समझ भी नहीं पाते, मतलब ड्राइंग बना रहे हो उसमें फ्यूचर कहाँ है, मतलब हाँ, अगर आप नहीं। परिवार को समझाएंगे कि मैं जो है वो ड्राइंग बना के कुछ बड़ा कर लूंगा, तो लोग बोलेंगे इसमें क्या कलाकारी है। हाँ, तो वो चीज़ें वहाँ भी मतलब हाँ। उनको लगता है कि इंजीनियरिंग करो, हाँ। डॉक्टरेट करो या फिर इस तरह की चीज़ें करो तो पैसा है, बाकी और चीज़ों में नहीं। तो मेरा ऐसा मन था, तो मैं घर पर ले जाके पेंट ऐसे ही अपने से ही लिखता था, दीवारों पे बना दिया, कुछ चित्रकारी ऐसे कर दिया अपना। तभी भी समझ में नहीं आ रही थी, फिर करना क्या है। हाँ, हाँ। 2007 से 8 के बीच में मैंने स्टैंड अप भी शुरू किया। अच्छा। हाँ, हाँ। और तो उस समय प्लेटफॉर्म ऐसे यूट्यूब जैसा सोशल मीडिया पे कुछ नहीं कुछ भी नहीं था, तो मैं लाफ्टर चैलेंज शो आता था, उसकी CD ला के घर पे लगा के देखता था, और उसको लिख करके परफॉर्म करता था 26 जनवरी और 15 अगस्त, यही 2 समय स्कूल में मिलता। हाँ, कहीं? स्कूल में तो 3-4 स्कूल मैंने फिक्स कर रखे थे कि वहाँ जाना ही वहाँ जाना जाना है। है। तो एक तो साइकिल ये से भागे पेड भागे रहता गए। था या अनपेड? नहीं, बस लोगों के, दर्शकों की तालियां, बस वो चीज़ें मेरे लिए बहुत मज़ेदार थी। हाँ। और लोग इंतज़ार भी करते थे कि अब आएगा तो इसके साथ तो लेकिन मज़ा अमित आएगा। भाई, परिवार की स्थिति आपसे चाह रही थी कि आप कुछ कमाएं, और आप ताली कमा रहे हैं। हाँ। नोट चाहिए था, आप ताली कमा रहे हैं। हाँ, तो परिवार का प्रेशर पड़ रहा है कि कुछ कमाओ, हाँ, अब कुछ कमाओ। प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, तो फिर मैं भाग गया दिल्ली। नहीं, उससे पहले मैंने शादियों में जो है कैमरे चलाने शुरू किए, चलो चाचा की दुकान थी, कढ़ाई हो गया, पेंटिंग हो गया, और अब हाँ, कैमरामैन हाँ, बन गए। कैमरामैन बना। और उसी बीच में जब काम नहीं होता था, जैसे ये शादियों वाला चीज़, जब लगन का समय नहीं होता था, तो फिर साइकिल की दुकान थी चाचा की, तो उस पे वहाँ पे भी रहता था मैं। तो एक ही काम क्यों नहीं ज़्यादा दिन तक किए, मन भर जाता था। नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि लगन चल रहा है, तो कैमरे चलाए, लगन ख़त्म, फिर क्या करेंगे, तो साइकिल की दुकान पे काम कर लिया, चलो। तो इससे थोड़ा सा अपने लिए अर्निंग हो जाती थी। फिर उसके बाद ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा, तो मैं भाग गया अपने दोस्त के साथ 2009 में दिल्ली। दिल्ली में पहाड़गंज इलाके में मैंने खिलौने की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। अच्छा। तो भाई साहब को पता चला 3 महीने बाद, हाँ। तो वो उस समय रह घर रहे थे। वाले ढूंढ नहीं रहते आपको? नहीं, घर वालों को पता था कि मैं गया हूँ इधर, अच्छा। बस प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा था, तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ दिल्ली। थोड़ा सा ऐसे था, मैं निकल गया दिल्ली। तो वहाँ पे खिलौने की फैक्ट्री में काम, ये घर पे नहीं बताया कि मेरी ऐसी मैं काम कर रहा हूँ। तो भाभी को थोड़ा सा, भाभी से मेरा अलग सा कनेक्शन है, थोड़ा मैं मानता हूँ बहुत, तो उनको मैंने बताया कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो फिर वो भाई भैया को बता दी। हाँ, ऐसा भाभी चला। बताएंगी भैया को। हाँ, तो ऐसा चला, तो फिर भैया बोले वहाँ से छोड़ो, चुपचाप मेरे पास आओ। तो फिर भैया मैं क्या दिल्ली करते से कैथल चला गया, बता रहा हूँ क्या करते थे। उन्होंने भी ऐसे काम छोड़ा है, नो डाउट। तो वो उस समय थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड बनता था, जो 30,000 फ्री वाला, मुफ्त इलाज वाला, तो वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, और फिर मैंने
उनके पास। तो मेरा काम होता था सवेरे से लेकर शाम तक रिक्शे पे बैठ के प्रचार करना। अच्छा, हाँ, तो मैं वो काम, मुझे उसमें मज़ा आता था। अनाउंसमेंट करते थे गांव-गांव घूम के? हाँ। अच्छा। तो वो उसमें मुझे मज़ा आता था। कैसे बोलते थे? कुछ टैगी लाइन भी था, कुछ ऐसा? मतलब मेरा ऐसा टैग वाला था कि सरकार जो है, आईपीएल के बाद सरकार बीपीएल वालों पे हुई है मेहरबान। दोस्तों आइए बनवाइए अपना स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड और इससे मुफ्त में 30,000 रुपये का इलाज मुफ्त पाइए। ऐसे कुछ मैंने बना के लिख के प्रॉपर रख रखा था, राइम करके। मुझे राइम करना थोड़ा सा, कविताएं लिखने का भी शौक है, तो इस तरह से राइम करके। भाई आपको क्या क्या शौक है? मैंने लिखने का भी शौक है, पेंटिंग का भी शौक है, ड्राइंग का भी शौक है। फ्री टाइम में यही सब करता हूँ। ओके। हाँ, तो वो चीज़ें करके मैंने, मतलब वहाँ पे 2 महीने में रहा। उसके बाद मेरे दादाजी की डेथ हो गई, तो दोनों भाई वापस आए। फिर भैया का जो है ट्रांसफ़र वहाँ से कैथल से सीधा कर दिया दुमका ज़िला, झारखंड में। तो वो थोड़ा सा ट्राइब्स वाला इलाका है, तो भैया बोले कि यहाँ मत आओ और घर ही पे रहो। तो घर ही पे था। तो फिर माताजी बोली कि जब आईटीआई किए ही हो, और मेरे जीजा जो जी हैं वो कंस्ट्रक्शन विभाग में बिल्डिंगों का ठेका उका लेते हैं, बनवाते हैं, तो उनके कई इंजीनियर से परिचय थे। तो वहाँ पर एक थे, तो उनसे बातचीत हुई, तो बोलो नहीं नहीं मैं फ्रेशर को नहीं रखता हूँ। तो मैं थोड़ा सा अंदर से खुश हुआ, चलो अच्छी बात है ये नहीं रखेंगे इससे छूटे पीछा। लेकिन यहाँ पे असुरन चौक के पैजे थे, वो बोले ठीक है आ जाओ मेरे वहाँ से कल से। मैंने कहा अब करना अब तो करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने माताजी से क्लियर किया कि देखो मैं ये करूँगा नहीं, मुझे ये करना नहीं है। तो बोली सैलरी कितनी हुआ करती थी, मतलब ये सब काम जो आप करते थे? 3-4 महीने तो कुछ नहीं मिला, फिर उसके बाद 100 रुपये मिलना। सिखाने के नाम पे? हाँ, कुछ फिर नहीं, 100 ट्रेनिंग रुपये चल रही है। 100 रुपये। तो जब 100 रुपये मिला तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा। बात यही है, वो पेंटिंग वेंटिंग में पैसा मिलता नहीं, और सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है आपका पैसा है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है किसी काम में तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। नहीं, तो वो उस काम में इसलिए इंटरेस्ट बना क्योंकि पैसा मिला, वही। इस वजह से उस काम में इंटरेस्ट बना, नहीं तो मेरा एकदम से इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसके बाद हुआ क्या कि पहले मैनुअल बनाया जाता था हाथ से, उसके बाद से कंप्यूटर पे आ गया था। तो वो जो है कंप्यूटर पे वो करते थे, तो उनका इतना फास्ट हाथ नहीं था, वो धीरे ही धीरे बनाते थे, और मैं बस पीछे बैठ करके देखता रहता था कि ये कर क्या रहे, कैसे कैसे। 1 साल बाद वो मुझसे बोलते थे अमित थोड़ा खींच दो ना जल्दी जल्दी इसको, तो मैं वो काम करता था, तो फास्ट हो गया था हाथ। तो वो अगर 1 मैप बना रहे हैं तो मैं उतनी देर में 5 मैप बनाता था कि सर लाइए मैं करता हूँ। तो वो काम मैंने सीख रखा। 100 रुपये से बढ़ गया होगा अब काम? हाँ, 100 रुपये से बढ़ करके फिर 6,000 हुआ। फिर मैंने पार्ट टाइम, लंबा ब्रेक मिल गया। हाँ, फिर मैंने पार्ट टाइम 2-4 लोगों से भी बात करा, जीडीए का जो मैप बनता है वो बनाना शुरू किया। तो मैंने एक घर से ही, मतलब कितने अपना साल तक आपने किया? 2010 से लेके 2016 15 तक मान के चलिए, 15 तक। अच्छा। हाँ, 15 के बाद भाई साहब को जब ये पता चला कि मैं थिएटर भी करने लगा हूँ तो घर पे। बीच में थिएटर कहाँ से आ गया? आप तो वहाँ काम कर रहे हैं, अब पैसा भी आ रहा है, थोड़ा मोटिवेशन भी आ गया है काम करने का, थिएटर कहाँ से आ गया? 2012 में मैं यहीं गोलघर में आया था, वही प्रिंट कराने के लिए मैप। तो जो जीडीए का मैप होता है वो 80 पेपर पर होता है, तो बड़ा प्रिंट आउट का मशीन यहाँ पर लगा हुआ था। तो मैं वहाँ गया प्रिंट आउट कराने के लिए, तो मैंने देखा कि ऐसे ही बीच में, गोलघर के बीच में एक छोटा सा पोस्टर लगा है कि थिएटर में काम करने या फिर फिल्मों में काम करने के इच्छुक कलाकार मिले फला जगह। तो आपको लगा कि मैं फिल्म में काम कर सकता हूँ? हाँ, मैं ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आप अभी तक जितनी देर में बता रहे हैं उतने में आपने कुछ ऐसा नहीं बताया कि मेरा हीरो बनने का भी शौक था, नहीं, हीरो बनने या का मुझे नहीं, पिक्चर में काम करने का भी। स्टैंड अप का था ना, हाँ, वहाँ से जुड़ा होता, तो फिर मैं चला गया। मतलब वो स्कूल वाला प्यार था, स्टैंड अप। हाँ, तो वहाँ से चला गया। अच्छा, उससे पहले भी जब मैं 2010 से 2012 के बीच में जो छोटे बच्चों का स्कूल नहीं होता, प्लेवे लिखा होता, प्लेवे स्कूल, तो मुझे लगता था कि इसके अंदर नाटक वगैरह होता है। अच्छा। प्ले लिखा था। तो मैं वहाँ जाके 2-3 स्कूलों में मैंने पता किया कि यहाँ नाटक वगैरह भी होता है क्या। उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहाँ छोटे बच्चों की पढ़ाई होती है तो वो चीज़ हुआ था। फिर वहाँ से देखा, प्लेवे स्कूल सोच के आपने सोचा कि वहाँ सिखाया जाता है, नाटक वगैरह होता होगा फिर जाके 2012 में पता लगा, और फिर मैंने यहाँ रंगाश्रम में ज्वाइन किया, क्योंकि जहाँ जो उन्होंने जो बुला रखा था वो पेड वाला था, पैसा लगता था उसमें, तो इतना पैसा नहीं होता था कि दे पाऊँ। अच्छा, यहाँ जब आप आए तो आपने कुछ करके दिखाया, आपके अंदर वो टैलेंट है। कोई भी ऐसे जाएगा और बोलेगा कि मैं जो है वो कलाकार बनना चाहता हूँ, तो वो एडमिशन नहीं लेते होंगे। बिल्कुल नहीं। तो आपने ऐसा क्या किया कि आपका एडमिशन हो गया? मैंने वही स्टैंड अप का सुनाया खड़े होकर के, तो बोले ठीक है आओ कल से। देखते हैं, काबिल लोगे तो रखेंगे, नहीं तो हटा देंगे। हाँ, तो सेन दादा थे,
तो वो ऐसे ही ऐसे सुरती बनाते रहते थे और दूर बैठ के देखते रहते थे, और जहाँ कुछ गड़बड़ किया फिर वहीं से गालियाँ पड़ती थी, ऐसा होगा रे। तो वो बड़ा मतलब कमाल था कि बस उतना ही बोलना था उनका, और फिर हम लोग सीधे लाइन पे आ जाते थे। वो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसे डायलॉग नहीं, ऐसे बोलो, ये करो। कभी जहाँ गड़बड़ होता था बस वहीं वो बोलते थे, बाकी अपने सब हिसाब से आप प्रैक्टिस करो। तो वो हमें यहाँ खुला मंच मिला, खूब हमने उसका उपयोग किया। इसी बीच में 2013 से 15 के बीच में हमने यूनिवर्सिटी में भी जाना शुरू किया। वहाँ से दो चार दोस्त थे, वहाँ पढ़ते थे। तो यूथ फेस्टिवल होता है जो यहाँ से बाहर लेके जाते हैं, ईस्ट जोन का 5 जोन में मतलब इंडिया को बांट रखा है। बीच में घर में समझ आने लगा था कि आप क्या कर रहे हैं, कि अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, बीच में पकड़ लिया गया था 2013 में ही। अच्छा, हाँ, क्योंकि कैसे 2013 में हम लोग गए थे कटक, उड़ीसा, एक प्ले लेकर के, और वापस आए तो भैया के 2-4 मित्र हैं, तो न्यूज़पेपर में यहाँ आई नेक्स्ट करके था, तो उसमें छपा हुआ था। तो वो पढ़े, उसके बाद वहाँ से घर पर, तो फिर घर पर बुलाया गया। मैंने कहा ऐसा क्या है कि बुलाया जा रहा है, कुछ तो खास बात है, नहीं पता था। फिर बैठा करके पूरा क्लास लगा मेरा। फिर भैया बोले वही कि अगर मान लो तुम करते क्या हो, तो फिर मैंने कहा वही काम करता हूँ। भैया बोले तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं लगेगा, हैं सच सच बताओ। तो फिर मैंने बताया मैं ये करता हूँ। तो बोले ठीक है करो, बता के करो। कल को मान लो बाहर गए हो, हमें पता है कि हम तुम गोरखपुर में हो और कहीं कुछ हुआ तो हमें तो कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो फिर मैंने तब से फिर बताना शुरू किया, और मोटिवेट करने का ये था कि यहाँ से जो भी जीत उठ के लेके जाते थे तो पहले ले जाके घर पर रख देते थे। अच्छा, कभी कभी नहीं भी जीतते थे या किसी एक ट्रॉफी मिली तो मैं कहता था मुझे दे दो यार, मुझे अपने घर पे ले जाना है, क्योंकि घर पे वो रखते ही ना, लोगों को लगता है कि हाँ कुछ नहीं कुछ तो किया अच्छा। तो वो चीज़ें मैंने कर करके थोड़ा सा अपने घर वालों को तो मना लिया था। अमित जी ये बताइए, जैसे एक ग्रुप है, ग्रुप में किसी एक को सिल्ड मिला है, तो सबको अपने घर ले जाने की उत्सुकता है, तो कैसे मना लेते थे कि हमको मैं बस मम्मी को अपने महतारिक दिखावे बनाई तक करे नहीं दिए? हाँ, तो वो मैं दोस्तों से भैया दे दे यार प्लीज़ यार ऐसे करके, तो वो मिल जाता था मतलब। लेकिन या फिर देना होता था? नहीं प्रॉपर रखने के लिए मिल जाता था। तो कभी कभी उन लोगों से मेरे इस पर भी झगड़ा भी हुआ है कि हाँ कि सारा नहीं लेके जा ले बे, ये कौन बात थोड़ा भाई। हम कहे नहीं भाई यार प्लीज़ यार। और जो इंडिविजुअल मतलब मैंने खुद का जीता वो तो मैं लेके घर पे गया। तो ये हो गया कॉलेज में छोटा मोटा प्ले करने। वहाँ तक कैसे पहुँचे कि आपको जो है वो इतना बड़ा ब्रेक मिला? इससे पहले और कुछ ऐसे पॉपुलर शो वगैरह? BNA गया था मैं यहाँ से 2016 में, मैंने परीक्षा दिया। वही 15 के बाद भाई साहब बोले कि इस तरह से काम तो चलने का नहीं, और कल को तुम किसी को भी उठ के बोल दोगे कि हमें भी मौका मिला होता तो हम भी अच्छा किए होते, कहीं से पढ़े होते तो और अच्छा हम कर लेते। बाद में हर बच्चे की शिकायत है। हाँ, तो बोले कि ये मेरी भी शिकायत है। मैं भी ये कहती हूँ कि अगर मुझे आप पढ़ने जाने दी होती तो मैं कुछ और बेहतर कर रही होती, मुझे मौका नहीं मिला। नहीं, तो भाई साहब ने कहा कि कल को ये ना कहो, इसलिए तुम जाओ और एग्ज़ाम दो और निकल जाना चाहिए, नहीं तो जो मैं कहूँगा वो करना होगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद एकदम मूवी वाला सीन हो गया, अगर नहीं निकला तो तुम्हारी शादी करा दी जाएगी। लड़कियों को तो हाँ, तो 1 साल जो है वो मौका मिला, और फिर तैयारी करके हमने यहीं पंत पार्क में हम लोग शाम में रिहर्सल करते थे, या फिर रिहर्सल अपना सवेरे यहाँ रिहर्सल करते थे। तो ये दोनों टाइम पे हमने खूब रिहर्सल करा, और लकली मेरा BNA में हो गया, भारतीय नाटक अकादमी लखनऊ में। और वहाँ से जो है पास आउट करने के बाद फिर मैं मुंबई गया 2019 में। तो अचानक से आपको पंचायत का जो है वो ऑफ़र आ गया होगा, आप कहीं गए होंगे, आपने कुछ एक्ट किया होगा, और जो डायरेक्टर होंगे वो बोलेंगे ये लड़का काम का है, इसको बुलाओ ऑफिस। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि अब बहुत सारी कास्टिंग कंपनियाँ हो गई हैं, तो उनके वहाँ अपनी प्रोफाइल छोड़नी होती है। और इंट्रो बना के भेजना होता है कि हेलो मेरा नाम फला 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 है, मेरी हाइट इतनी है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये, तो उसके हिसाब से वो लोग संपर्क करते हैं। तो जिस जोन में होता है ना उसके हिसाब से वो लोग एक कैटेगरी बना के रखते हैं कि जैसे फेस होता है उसके हिसाब से, कि कॉमेडी फेस तो उसको अलग रख दिया, तो उसको अलग रख आप मुर्गे वाले ही लगे थे आपके फेस? नहीं, मैंने नए सचिव का ऑडिशन दिया था। उससे पहले मैंने विनोद के कैरेक्टर के लिए भी ऑडिशन दिया था। अच्छा। तो विनोद वाले में नहीं हुआ, लेकिन इसमें मेरा हो गया। क्या नाम है, अब उसमें भी नहीं हुआ, मतलब एक तरह से कहें तो नए सचिव के लिए दिया था तो उसमें नहीं हुआ। तो फिर मेरा बम बहादुर के लिए पूछा गया कि 2 दिन का है, करेंगे? तो मैंने शुरू में मैंने कहा मैं सोच के बताता हूँ, और मेरे मन में ये था कि कहाँ 10 दिन का कैरेक्टर था, कहाँ 2 दिन के लिए पूछ रहे हैं,
ऐसे थोड़ा होता है। तो मेरे सीनियर्स ने मुझे समझाया, मैं बैठ के ऊपर जाके छत पर रो रहा था। तो उन्होंने कहा क्या हुआ भाई, रो क्यों रहा है? हैं फिर मैंने कहा दादा ऐसा ऐसा। बोले अबे यार रोज़ तो यहाँ नॉट फिट बोला जाता है, रोज़ किसी न किसी ऑडिशन में, हाँ किसी न किसी ऑडिशन में फ्लॉप होते हैं। फिर मैंने बताया कि मुझे इसके लिए भी पूछा गया। बोले अबे करो, दिक्कत क्या है? बहुत कम लोगों को चांस मिलता है कि इस कैरेक्टर में नहीं और दूसरे कैरेक्टर के लिए पूछा जाता है। तो मैंने कहा दादा कहाँ 10 दिन का था, कहाँ ऐसे। बोले नहीं यार, इंडिया की बहुत बेहतरीन वेब सीरीज़ है, क्या पता कौन सा मीम्स बन जाए, कौन सा डायलॉग हिट हो जाए, लोग तुम्हें पहचान जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है दादा। तो फिर आप मैंने सोच रहे थे, देख रहे हो ना विनोद वाले जगह विनोद होते आप, हाँ लेकिन वो बिल्कुल, मौका नहीं मिला। हाँ अब जो भी है, लेकिन जो मिला वो मतलब दे रहा है, दुरुस्त है, बहुत बहुत ही अच्छा। कितने दिन का स्ट्रगल रहा, या कितने महीनों या सालों का रहा, जब तक आपको ऐसा लग रहा था कि अच्छा, ऐसा कभी लगा अमित जी कि नहीं हो पा रहा है, उससे अच्छा तो वो 6,000 रुपये वाली जॉब ही थी, कहाँ रोटी रोटी के मोहताज हो गए हैं, खाने के लिए भी पिताजी से पैसा मांगना पड़ रहा है या दोस्तों से हो रहा है वो ना, मतलब ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर आप इंटर या हाई स्कूल कर रहे होते हैं तो आप वो चीज़ें सह लेते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े बड़े हो गए हैं तो आपको ये बात भी दिख रही होती है कि पिता बुजुर्ग हो गए हैं, उन्हें आज भी मजदूरी करनी पड़ रही है, अगर मैं कुछ कर पाता तो उनकी मदद करता, वो पीड़ा वो टीस है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जब 2019 में यहाँ से गया था मैं गोरखपुर से, तो वो 1 साल में बीच में एकदम कोई काम नहीं मिला, लग भी नहीं रहा था। कभी कभी लगता था कि एक्टर ही नहीं हूँ क्या, मतलब इस तरह से सीधा देखते थे, बोलते नॉट फिट नॉट फिट, हाइट नहीं, लुक भी वैसा नहीं बहुत अच्छा, चीज़ें मतलब बहुत अच्छी नहीं थी। सुबह से लेकर शाम तक भागे जा रहे हैं, पैदल ही भागे जा रहे हैं, क्योंकि उस समय बसों की हड़ताल थी। तो 1 साल तक लगातार प्रॉपर भागे, कुछ नहीं मिला। लकीली 2020 में मुझे पहला ऐड मिला, भोजपुरी का एक ऐड था खेसारी जी के साथ, उसमें मेरा पहला मुझे चांस मिला। वो भी दूल्हे का कैरेक्टर था, तो मुझे खुद ही मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो सहरा लग गया, नहीं था, सब कुछ था। मतलब लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मतलब दूल्हे वाले कैरेक्टर के लिए मुझे चूज़ कर लेंगे, क्योंकि उनको लगा कि मुझे तो इतना अनफिट कह दिया गया है, मुझे तो वो सहबाला या उसके बगल का बाराती वो बजाने वाला ही। लेकिन उस ऐड में मुझे मतलब कि एक तरह से लीड मिला और खेसारी के साथ काम करने का, खेसारी जी के साथ काम करने का मौका मिला। और फिर उसके बाद उन्होंने उन्हीं डायरेक्टर के साथ मैंने 4-5 ऐड और किए, मतलब वो उनको बहुत अच्छा लगा था मेरा कैरेक्टर और चीज़ें करना। और सबसे ये भी बड़ी अलग की बात है कि उसमें पैसा मेरा बहुत कम तय हुआ था, और फिर बाद में काम देखने के बाद सब कुछ ऐसा होता नहीं है, इवन कम कर देते हैं बजट, लेकिन मुझे बजट 7 गुना बढ़ा करके दिया गया। तो ये चीज़ें हुई मेरे, मतलब पहला ही ऐसे हुआ था। और मैं मानता हूँ कि मतलब ईश्वर का बड़ा ही वो रहा है, आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर, बड़ी कृपा रही है कि चीज़ें मुझे मतलब अच्छी मिलती गई और समय पे मिलती गई, एक तरह से कहें तो। समय पे मिली पक्का? हाँ, ये समय पे ही है, क्योंकि अभी हाँ बहुत सारे पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं, लेकिन वो ब्रेक नहीं मिल पाता, इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं, बहुत सारे इतने अच्छे एक्टर हैं जिनके सामने मैं मानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो लोग बैठे हुए हैं, अभी काम नहीं मिल पा रही हैं, चीज़ें नहीं बन पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ईश्वर की कृपा ही है कि इस तरह से चीज़ें बनी हैं। और मेरे घर वालों की, मेरे माँ बाप की बात कर रहे थे ना, तो आपकी आँखें जो है वो थोड़ा डबडबा रही थी। मुझे लगता है आपको वो समय याद है। आज लोग बैठ के ये आपके सक्सेस को चीयर अप कर रहे हैं, लेकिन किसी ने वो फटा जूता नहीं देखा आपका, या परिस्थितियाँ जो वो थी, उस पर थोड़ा सा बताइए ना कि मतलब। फटे जूते वाली बात की आपने अभी। हाँ। तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1-1.5 महीने पहले, हाँ। जब मैं बहुत सारे इंटरव्यू भी दे रहा था, घर से इंटरव्यू दे रहा था जो ऑनलाइन हो रहा था, तो मैं जब बाहर निकलता था तो मेरा चप्पल बीच से एकदम से टूटा हुआ था। तो मैं एक दोस्त को देखा, मैंने कहा देख यार, ये देख स्थिति और ये देख स्थिति, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। लोगों को नहीं पता कि किस स्थिति में अभी हूँ, लेकिन लोगों को लग रहा है कि मैं मतलब बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो गया और चीज़ें ऐसी हैं। अभी सब सही हो गया है अमित जी? अभी हाँ, घर या नहीं अभी ठीक है, मतलब हाँ, धीरे धीरे अच्छी और बेहतर होती जाए। क्या करना है? और बेहतर काम करना है, और नए डायरेक्टरों के साथ काम करना है। मतलब अभी जो मेरे सीनियर हैं अशोक पाठक, जो विनोद करते हैं, वो कांस में अभी उनकी एक फिल्म लगी थी। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सपना है कि कांस और फिर बाकी और भी जितनी बड़ी चीज़ें अचीव कर पाऊँ। अभी मम्मी पापा को समझ में आ गया कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं, कि अभी भी समझाना पड़ता है? नहीं, पंचायत देखे कि नहीं घर वाले, ये इम्पोर्टेंट सवाल है।
देखा लोगों ने। देखा पहली चीज़ तो मम्मी को बाबू बहुत तनी देर खड़तीन आई लला तनी और बढ़ान रहा लो तो अच्छा लगता है, ये बोले नहीं, नहीं बोले। इससे पहले ऐड देख रखा है ना उन लोगों ने, तो हाँ। उनको लगा कि हाँ ये तो बहुत बड़ा है ठीक है, क्योंकि ऐड में ऐसे फ्रिक्शन ऑफ सेकंड वाला हाँ, काम हाँ, होता है, तो कुछ वो सेकंड हाँ, के लिए आता है। तो ऐसा है कि बहुत खुश हैं। और मम्मी को तो मुझे कभी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब उनको कभी कुछ कहना नहीं है। पिताजी वाली बात थोड़ी सी है, क्योंकि अभी समझ रहे हैं, अभी नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल अब नहीं तो समझ रहे हैं तो समझिए, बहुत बढ़िया काम है चाचा, एक दिन देखिएगा आप भी कहेंगे बेटवा बहुत बड़ा हीरो बन गया है। तो चीज़ें, क्योंकि वो मार्केट में बाहर निकलते हैं, गांव में आसपास लोग अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बातें बोलते अच्छा, हैं। घर पे लोग सेल्फी लेने आ रहे हैं कि नहीं? अभी घर गया ही नहीं तो अच्छा, जब लेने आए ना तो पापा को भी बुलाइएगा, फ्रेम में उनको बिल्कुल, भी बिल्कुल। रखिएगा, एक ताकि उन्हें पता चले कि बच्चा कुछ बड़ा कर रहा है। एक न्यूज़ वाले हैं, उन्होंने कहा कि हम आपके घर पे ही आके करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, तो वो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, कम से कम लोगों को लगे तो सही कि हाँ कुछ तो ठीक ठाक कुछ तो कर रहा है। अच्छा, मैं ना आखिरी इंटरव्यू के आखिरी फेज में चल रही हूँ, मुझे ये बताइए कि जहाँ पर हम हैं हाँ। वहाँ पे हम ऐसे कई युवाओं को देखते हैं जो हीरो बनने के चक्कर में बहुत रिस्क लेकर अपनी मतलब पढ़ रहे हैं, पढ़ाई छोड़कर कुछ पैसा लेकर कई जगहों पे तो गलत तरीके भी अपनाकर वो जाते हैं सपनों की नगरी में, और फिर वहाँ पर जब नहीं वहाँ तक पहुँच पाते हैं जो उनका सपना होता है तो वो गलत कदम भी उठा रहे हैं। बिल्कुल। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर मतलब मैं तो अभी भी बहुत मिस करता हूँ कि थोड़ा सा अंग्रेज़ी वगैरह थोड़ी मेरी और अच्छी हुई होती, अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ थोड़ा सा कि कुछ और बेहतर कर सकूँ। तो वो चीज़ की पढ़ाई नहीं छोड़ना है, तैयारी करिए अच्छे से और कन्विंस करिए। अगर आप में वो दम है तो परिवार क्या पूरी दुनिया मानेगी आपका लोहा, लेकिन आप में पहले तो आप में क्षमता होनी चाहिए। वो चीज़ अपनी चीज़ों को पहचानना ज़रूरी है, अपने आप को पहचानना ज़रूरी है कि क्या है, कहाँ तक है। दूसरी चीज़ कि ईमानदार बनिए खुद से, दूसरों के लिए मैं नहीं कहूँगा, बात दूसरों के लिए बाद में, पहले अपने लिए ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, तो अपने लिए ईमानदार अमित जी बनिए। कह रहे हैं मानती है दुनिया, मनाने वाला चाहिए। बिल्कुल, तो एक दिन मान जाते हैं फैमिली बिल्कुल, वाले, सब मानेंगे, अगर सब आपके मानेंगे। सपने में दम है और वो जुनून है तो। बिल्कुल। वो थोड़ा सा अपने दोस्तों के बारे में बताइए, जब पंचायत मिली, शूट हुआ, रिलीज हुई, और अभी कैसे फ़ोन आता है तो क्या बोलते हैं, अरे भाई तुम तो बड़े आदमी बन गए हो। अरे मेरा एक दोस्त है, उसने फ़ोन नहीं किया, हाँ। फिर मैंने उसे फ़ोन किया, कब? देख मतलब 8-10 दिन बाद, पंचायत जब आई, पंचायत आ हाँ, गई, हाँ। उसके 8-10 दिन बाद मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कहाँ हो? हाँ। कह रहा अरे भाई हम सोचे पता नहीं स्टार बन गए, फ़ोन उठाओ ना उठाओ। मैंने कहा अरे यार हद है, हाँ। अब खुश हो मैंने फ़ोन किया? बोले हाँ अब खुश हैं। अच्छा, वो वाला सीन भी एक बार मैं चाहती हूँ जो आपके लाइन से उसको बोलिए, कौन सा? वो मुर्गे वाला लाइन था कि मतलब कबूतर। हाँ वो जो पहला इंटरेक्शन जब कबूतर मरता है। हाँ हाँ। अच्छा, गलत केस नहीं हुआ तुम पर, तुमने कुत्ता मारा होगा और मार के खाया भी होगा, बस इतना ही है। ये मतलब ये एकदम कुछ सेकंड के अंदर आपने चेहरा जो बदला है ना, मतलब मुझे लगता है लोगों ने नोटिस भी किया। अच्छा, एक दो और जो उसमें लाइन थी वो सुनाइए प्लीज़। मुझे लग रहा है कि अमित कहेंगे कि यार कितना ये आधे घंटे से दिमाग ही खाए जा रही है। बस एक जो आपके अमित जी इतना अच्छा आप कर रहे हैं ना, मतलब वो चीज़ें हमने स्क्रीन पर देख ली हैं पर सामने से देखने में अलग ही रोमांच आ रहा है। तो अगर जो आपकी लाइन्स थी उसको अगर आप बोलें तो मुझे लगता है व्यूवर्स को भी अच्छा लगेगा, और मुझे तो लग ही रहा है। एक लाइन जो मुझे मेरा जो खुद का बहुत पसंदीदा था, मुझे लगा कि इस पर तो मीम्स बनेगा, लेकिन वो नोटिस नहीं हुआ उतना अच्छे से, कि ये था जिस आदमी से कबूतर नहीं संभलता उसे विधानसभा का घंटा संभलेगा। उसके बाद सारे लोग पीछे से हंसते हैं, ताली बजाते हैं, तो वो था। वो मोबाइल स्क्रीन में वो चीज़ें हाँ, दिख वो रही चीज़ें- थी। हाँ चीज़ें दिख रही हैं। उसके बाद अगर उसमें आपका रिएक्शन रहा होता शायद पता तो नहीं, शायद वो कुछ पता नहीं, कुछ भी काम कर सकता है। जैसे अब मैंने वो डायलॉग नहीं बोला है, किसी और ने जाके बोला कि अरे वो तो गरीब रथ से तेज भागा, लेकिन अब वो मेरे फोटो के साथ चिपक के वो चीज़ें आ रही हैं, तो वो जान बचाने के लिए आप भागे थे। हाँ, तो वो बहुत कमाल का है कि मतलब मैंने जब ये लाइन पढ़ी ना कि विधायक जी घोड़ा काहे बेच रहे हैं,
तो मुझे लगा ना यार क्या लाइनें लिखी है यार कि मतलब उसके पैर तोड़ने की बात चल रही है और वहाँ वो पूछ रहा है कि विधायक जी घोड़ा काहे बेच रहे हैं, तो कहता तुम्हारी वजह से। पशु पक्षी क्रूरता का उन पर केस जो चल रहा है, सोचो ये है तुम्हारे पैर की वैल्यू। तो वो मतलब जो कट टू कट चीज़ है ना बहुत मज़ेदार थी, बहुत। हम लोग जब कर भी रहे थे मतलब ना, आप ये समझिए कि वो बहुत उसका enjoy पैर टूटने का गंभीर सीन शूट हो रहा है और जो इंसान वहाँ बैठा है उसको इस बात की चिंता है कि विधायक जी घोड़वा काहे बेच रहा है। ये चीज़। हाँ। तो उसके बाद बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आप इस समय के अभी आप हीरो हैं, आपको बोलने की ज़रूरत है। उसके बाद वो भागना होता था पीछे मुड़ के, और एक बार अच्छा, पहले कट में शूट हुआ है या कई कट में शूट हुआ है? बहुत सारे कट्स लगे उसके लिए, बहुत सारे। और भागने का तो पूरा दिन, मतलब पूरा दिन भगाया मुझे, अरे बाप रे। खूब दौड़ाया, खूब। शाम को एकदम से जब अंधेरा होने लगा हाँ। तब बोले ठीक है अमित, ओके दूसरे लोकेशन पे चलते हैं। और दूसरा लोकेशन था जेल वाला सीन, जब हम लोग बांध के जेल में। पूरा दिन दौड़ाया आपको? हाँ, फिर उसमें से पूरे दिन। 1 सेकंड का रखा गया, तो पिक्चर इतनी आसानी हाँ। से शूट नहीं होती। नहीं, एक एक छोटे छोटे फुटेज निकालने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और तो ये हमारे साथ अमित थे, बम बहादुर के नाम से अभी बहुत चर्चित हैं। बाकी अगर अभी भी आपने पंचायत नहीं देखी है तो देखिए और अमित जी वाला सीन देखिए। तो अमित जी, जैसे सचिव जी से फिर मुलाकात हुई पंचायत खत्म होने के बाद, कैसे हैं वो रियल लाइफ में? रियल लाइफ में जैसे देखिए वो क्या है ना कि वो भी बहुत छोटे प्लेटफॉर्म से ऐसे करते 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 अब जाके इतना बड़ा मतलब नाम बना, इतना लोग जानते हैं उनका, इतना फेमस चेहरा हुआ। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी ऐसे ही हमारी तरह ही है। तो बहुत मतलब सेट पे ऐसे बैठ करके बातचीत होती है हमारी, जैसे नॉर्मल आपसे बातचीत हो रही वो है। सीनियर जूनियर वाला सीन नहीं है नहीं, कि हम नहीं, भैया हम तो सीनियर हैं, हाँ। आप जूनियर हैं, वैसा नहीं। इवन ये कहूँ कि रघुवीर यादव सर जब आते हैं या नीना मैम आती हैं तो हम सब बैठे हैं जितने लोग खड़े हो जाते हैं ऐसे कि मैम आए। तो वो मतलब उनका रिस्पेक्ट है उस तरह का, मतलब लेकिन है फैमिलियर बहुत, सब लोग बहुत ही फैमिलियर। एक वीडियो मेरे पास है, मैंने इंस्टा पे भी डाल रखा है कि पैकअप होना है सभी लोगों का, रघुवीर सर का, चंदन भाई का और नीना मैम का, और वो लोग केक काटना है। रात में 3 बज रहे हैं शूट के। तो क्या हुआ कि मैं किनारे ऐसे खड़ा था, जैसे वो भाई बैठे हुए हैं उस तरह से मैं किनारे बैठा था। तो देख गई नीना मैम, बोली उधर क्यों बैठे हो? तो मैंने कहा मैम बस। बोली बस क्या, चलो यहाँ मेरे साथ एकदम बगल में खड़े रहना, जब मैं केक काटूंगी तो मेरा हाथ ऐसे पकड़ लेना। मैंने कहा ठीक है मैम। तो वो चीज़ें, हाँ, बॉन्डिंग बन गई है इस तरह की अच्छा, जो प्रधान बनने की दावेदार थी, हाँ। वो क्या सच में उतनी गुस्से वाली हैं या झगड़ालू हैं या मतलब वो सीन है वैसा? सीन है अमूमन वैसा, महिलाओं को सीन कहते हैं है कि वैसा। महिलाओं की आदत होती है कि वो मतलब चुगली करती हैं, बिना महिलाएं चुगली के बिना उनका खाना नहीं पचता है। सुनीता रजवार मैम नाम है उनका। बहुत, वो तो नॉर्मल लाइफ में इतनी प्यारी है ना कि पूछिए मत। रियल में तो मतलब जो भी जैसे गुल्लक हुआ या इसमें हुआ, उनका सीन जो शूट हो रहा है वो चुगली वाला या वो गुस्से सही वाला। है। लेकिन नहीं, वो बहुत रियल प्यारी, हंसमुख है वो बहुत। बहुत। हम तो ये आओ रील बनाते हैं, ऐसा वाला सीन उनका। हम लोग सारे लोग मिलकर उनके साथ रील बना रहे हैं चीज़ें। जैसे थोड़ा सा फ्री टाइम मिला तो उनको भी बुला लिया, दीपक सर को, अरे दीपक आओ रील बनाते हैं। तो ऐसा वाला है, मतलब बहुत ही फ्रेंडली। विनोद जी हमेशा सुरती खाते रहते हैं या सिर्फ शूट के लिए है? शूट के लिए है, बाकी उनको मैंने नहीं देखा है खाते हुए। और मैं भी मतलब मैं उसमें बीड़ी पी रहा हूँ। मैं नहीं पीता नहीं पीता हूँ, लेकिन मैंने 60-65 बीड़ियाँ तो पी ही होंगी उस टाइम पे। शूट हाँ, के शूट के चक्कर में। टाइम पे। अभी मैं पी लूँ तो मुझे उल्टी सी महसूस होने लगती है, ऐसा है। तो उस टाइम पे पता नहीं कैसे रहा, क्या रहा मुझे नहीं पता, लेकिन शूट करने के समय जो कलाकार होता है वो क्या सोच रहा होता है, या उस पल में जो उसको सीन दिया होता है वो वही जी रहा होता है? जैसे अभी आप बता रहे हैं कि मैं अभी बीड़ी पीऊँ तो मुझे खांसी आ जाएगी, मैं उसको सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। हाँ। लेकिन फिर आप बता रहे हैं 60-65 आप एक दिन में पी गए होंगे, कुछ घंटे के अंदर। टाइम में नहीं, वो 1 घंटे 1.5 घंटे के बीच में वो सीन शूट हुआ उतना। और क्योंकि हर बार टेक चेंज होता था तो या तो पहली बीड़ी फेंकना पड़ता। कंटिन्यूटी देखते थे ना कि इतनी जली थी तो इतनी ही रहेगी इसके बाद, तो उसके हिसाब से कितना बंडल बीड़ी बेच किया आपने? कम से कम आया तो एक पूरा इतना था, आधा किलो के करीब आया होगा, लेकिन उसमें से एक बंडल ऐसे रखा जाता था मेरे कि ऐसे खींच के ऐसे खींचना है, ऐसे निकालना है, उसे सारी चीज़ें बना रखी थी। तो वो बहुत मज़ेदार था, बहुत ही मज़ेदार था। कि प्यारा सीन कौन सा लगता है? अभी आप बोलेंगे पूरा पंचायत ही प्यारा है, आपको जैसे कभी आप बैठे हुए हैं, कौन सी सीन आपको बार बार रोमांचित करती है, आपको हंसी आ जाती है? वही वाला, वो बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, तीनों लोग वो पैर तोड़ने आए हैं। हाँ।
जब मैं तो बता रहा हूँ, जब पूरा पढ़ा मैंने तो मुझे वो वाला सीन मुझे बहुत प्यारा लगा। मैंने सर को जाके बोला भी कि सर यार आपने कमाल लिखा है। चंदन सर को मैंने बोला, जो इसके राइटर हैं पंचायत के, मैंने कहा सर बहुत कमाल लिखा आपने इसको। तो ये अमित जी हैं, बहुत अच्छा लगा अमित आपसे बात करके, और इसलिए भी अच्छा लगा कि मतलब एक इस समय आपका एकदम ग्लैमर वाला टाइम चल रहा है, उसमें भी आप इतना समय दे रहे हैं, इत्मीनान से बैठ के बात कर रहे हैं, इतना कोई देता नहीं है आजकल। देखिए मेरा क्या है कि मैं तो इसी के लिए आया था गोरखपुर में कि सबसे मिलना हो जाएगा, मिलना जुलना हो जाएगा, और मैं इतना बड़ा भी अभी नहीं हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बड़ा हो जाऊँ मैं ऐसे क्यों कह रहे नहीं हो सकता? नहीं, इस मामले में, इस तरह के मामले में अच्छा। अब वो अलग बात है। काम करना, काम की बात अलग है, लेकिन बात व्यवहार, लोगों से मिलना जुलना ऐसे ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है कि नहीं? तो चौथा वाला सीजन कब आ रहा है? शूटिंग शुरू हो गई है उसकी कि नहीं? नहीं, अभी नहीं हुई है, जल्द ही शुरू होने वाली है। अपडेट्स जल्द ही आ जाएंगे, बिल्कुल। वो हम स्क्रीन पर उसे कब देख पाएंगे, ये कुछ रिवील कर सकते हैं? शायद अगले साल 2025 में, और वो भी जून तक। आपका कितना रोल है? ये तो अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि स्टोरी कैसे डेवलप हुई होगी वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा वीडियो डायरेक्टर साहब तक पहुंच रहा है तो सर थोड़ा सीन बढ़ा के दीजिएगा प्लीज़। अच्छा, वो प्रधान जी को गोली किसने मारी थी? ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि शायद मुझे लगा आखिरी तक पता चल जाएगा, इसलिए हम लोगों ने पूरा एपिसोड, वो पूरा सीरीज जो है वो देखा, लेकिन वो रिवील नहीं हुआ, तो वो अभी भी बना हुआ है कि गोली मारा कौन। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये प्रधान जी को भी नहीं पता होगा किसने मारा है। उनको बाद में पता चलेगा जब शूट होगा तब। हाँ, बस उसके बाद जब नेक्स्ट सीजन शूट होना शुरू होगा तो पता लगेगा कि कहाँ से कैसे वो चीज़ें हुई हैं, क्योंकि अभी किसी को नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं अच्छा, मालूम। कहाँ शूट होगा? वहीं होगा या लोकेशन चेंज किया जाएगा? वहीं पे होगा? वहीं होगा, नहीं तो लोकेशन चेंज हो जाएगा तो आत्मा ही खत्म हो जाएगी हाँ। उस पूरी क्योंकि गांव की कहानी, एक ही गांव की कहानी है, तो वहीं रहेगी, तो वहीं होना है। तो अभी अमित जी जो है हमारे साथ में, बहुत अच्छा लगा बात करके, और अमित जी ने ये बात कह भी दी है कि अभी उतने फेमस नहीं है, इसलिए आधे घंटे की बात हो गई, बाकी फेमस होने के बाद का पता नहीं। तो नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत